जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मोहिनी रूप को देखकर महादेव जी का मोहित होना। श्री बादरायणी रुवाच बृषध्वजो निशम्येदं योषिद्रूपेण दानवान् मोहयित्वा सुरगणान् हरिः सोममपाययत्। वृषभारुह्य गिरिश सर्वभूतगणैर्वृतः सह देव्याययौ द्रष्टुं यत्रास्ते मधुसूदनः। स्वभाजितो भगवता सादरं सोमया भव सुपविष्ट उवाचेदं प्रतिपूज्य स्मयन् हरिम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान शंकर ने यह सुना कि श्रीहरि ने स्त्री का रूप धारण करके असुरों को मोहित कर लिया और देवताओं को अमृत पिला दिया, तब वे सती देवी के साथ बैल पर सवार हो समस्त भूतगणों को लेकर वहां गए जहां भगवान मधुसूदन निवास करते हैं। भगवान श्रीहरि ने बड़े प्रेम से गौरी शंकर भगवान का स्वागत सत्कार किया। वे भी सुख से बैठकर भगवान का सम्मान करके मुस्कुराते हुए बोले। श्री महादेव उवाच देव देव जगद व्यापिंग जगदीश जगन्मय सर्वेषामपि भावानां स्वमात्मा हेतुरीश्वर आद्यन्तावश्य यन्मध्य मिदमन्यतहं बहि यतो व्ययस्य नैतानि तत्सत्यं ब्रह्म चिद्भवान् तवैव चरणाम्बोजं श्रेयस्कामा निराशिष ऋषिज्यो भयतः संगं मुनिः समुपासते तं ब्रह्म पूर्णममृतं विगुणं विशोकमानन्दमात्रमविकारमनन्यत् विश्वस्य हेतुरुदयस्थितिसंयमानामात्मेश्वरश्च तदपेक्षत यानपेक्ष एकस्त्वमेव सद्फट् द्वयमद्वयं च वर्णं कृताकृतमिवेह न वस्तु भेदः अज्ञानतस्त्वयि जनैर्विहितो विकल्पो यस्माद् गुणैर्व्यतिकरो निरुपाधिकस्य। श्री महादेव जी ने कहा, समस्त देवों के आराध्य देव आप विश्वव्यापी जगदीश्वर एवं जगत स्वरूप हैं। समस्त चराचर पदार्थों के मूल कारण ईश्वर और आत्मा भी आप ही हैं। इस जगत के आदि अंत और मध्य आपसे ही होते हैं, परंतु आप आदि मध्य और अंत से रहित हैं। आपके अविनाशी स्वरूप में दृष्टा दृश्य भोक्ता और भोग्य का भेदभाव नहीं है। वास्तव में आप सत्य चिन्मात्र ब्रह्म ही हैं। कल्याणकामी महात्मा लोग इस लोक और परलोक दोनों की आसक्ति एवं समस्त कामनाओं का परित्याग करके आपके कमल चरणों की ही आराधना करते हैं। आप अमृत स्वरूप समस्त प्राकृत गुणों से रहित शोक की छाया से भी दूर स्वयं परिपूर्ण ब्रह्म हैं। आप केवल आनंद स्वरूप हैं। आप निर्विकार हैं। आपसे भिन्न कुछ नहीं है, परंतु आप सबसे भिन्न हैं। आप विश्व की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के परम कारण हैं। आप समस्त जीवों के शुभाशुभ कर्म का फल देने वाले स्वामी हैं, परंतु यह बात भी जीवों की उपेक्षा से ही कही जाती है। वास्तव में आप सबकी अपेक्षा से रहित अनपेक्ष हैं। स्वामीन, कार्य और कारण, द्वैत और अद्वैत जो कुछ है वह सब एकमात्र आप ही हैं। ठीक वैसे ही जैसे आभूषणों के रूप में स्थित सुवर्ण और मूल सुवर्ण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही वस्तु है। लोगों ने आपके वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण आप में नाना प्रकार के भेदभाव और विकल्पों की कल्पना कर रखी है। यही कारण है कि आप में किसी प्रकार की उपाधि न होने पर भी गुणों को लेकर भेद की प्रतीति होती है। त्वां ब्रह्म केचिद् वयन्त्युत धर्ममेके एके परं सदसतोः पुरुषं परेशम् अन्ये वयन्ति नवशक्तियुतं परं त्वां केचिन्महापुरुषमव्ययमात्मतन्त्रम् नाहं परायुर्ऋषयो न मरीचिमुख्या जानन्ति यद्विरचितं खलु सत्त्ववर्गा यन्माययामुचिते
यन्माययामुफित चेतस ईश दैत्यमर्त्यादयः किमुत फद्भद्रवृत्ता त्वं समेहितमदः स्थितिजन्मनाशं भूते हितं च जगतो भवबन्धमोक्षो वायुर्यथा विशति स्वं चराचराख्यां सर्वं तदात्मकतया गमो वरुन्त्वे अवतारा मया दृष्ट्वा रममाणव्यते गुणैः सोऽहं तद्द्रष्टुमिच्छामि यत् तेजोऽसि ध्वपुर्भृतम् तेन सम्मोहिता दैत्याः पायिताश्चामृतं सुरा तद्दिदृक्षव आयाताः परं कौतूहलं हिनः। प्रभो, कोई कोई आपको ब्रह्म समझते हैं तो दूसरे आपको धर्म कहकर वर्णन करते हैं। इसी प्रकार कोई आपको प्रकृति और पुरुष से परे परमेश्वर मानते हैं तो कोई विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रहवी, सत्या, ईशाना और अनुग्रह इन 9 शक्तियों से युक्त परम पुरुष तथा दूसरे क्लेश कर्म आदि के बंधन से रहित पूर्वजों के भी पूर्वज अविनाशी पुरुष विशेष के रूप में मानते हैं। प्रभु, मैं ब्रह्मा और मरीच आदि ऋषि जो सत्व गुण की सृष्टि के अंतर्गत है, जब आपकी बनाई हुई सृष्टि का भी रहस्य नहीं जान पाते तब आपको तो जान ही कैसे सकते हैं। फिर जिनका चित्त माया ने अपने वश में कर रखा है और जो सर्वदा रजोगुणी और तमोगुणी कर्मों में लगे रहते हैं, वे असुर और मनुष्य आदि तो भला जानेंगे ही क्या। प्रभु, आप सर्वात्मक एवं ज्ञान स्वरूप हैं, इसीलिए वायु के समान आकाश में अदृश्य रहकर भी आप संपूर्ण चराचर जगत में सदा सर्वदा विद्यमान रहते हैं तथा इसकी चेष्टा, स्थिति, जन्म, नाश, प्राणियों के कर्म एवं संसार के बंधन मोक्ष सभी को जानते हैं। प्रभु, आप जब गुणों को स्वीकार करके लीला करने के लिए बहुत से अवतार ग्रहण करते हैं तब मैं उनका दर्शन करता ही हूँ। अब मैं आपके उस अवतार का भी दर्शन करना चाहता हूँ जो आपने स्त्री रूप में ग्रहण किया था, जिससे दैत्यों को मोहित करके आपने देवताओं को अमृत पिलाया। स्वामिन, उसी को देखने के लिए हम सब आए हैं। हमारे मन में उसके दर्शन का बड़ा कौतूहल है। श्री शुक उवाच एवमभ्यर्थितो विष्णुर्भगवान् शूलपाणिना रहस्य भाव गंभीरं गिरिशं प्रत्यभावत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान शंकर ने विष्णु भगवान से यह प्रार्थना की तब वे गंभीर भाव से हंसकर शंकर जी से बोले। श्री भगवान उवाच कौतूहलाय दैत्यानां जोभिदेशो मया कृतः पश्यतासुरकार्याणि गते पीयूषभाजने तत्तेऽहं दर्शयिष्यामि दिदृक्षोः पुरुषोत्तम कामिनां बहुमन्तव्यं संकल्प प्रभबोधयम्। श्री विष्णु भगवान ने कहा, शंकर जी, उस समय अमृत का कलश दैत्यों के हाथ में चला गया था, अतः देवताओं का काम बनाने के लिए और दैत्यों का मन एक नए कौतूहल की ओर खींच लेने के लिए ही मैंने वह स्त्री रूप धारण किया था। देव शिरोमणे, आप उसे देखना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको वह रूप दिखलाऊंगा, परंतु वह रूप तो कामी पुरुषों का ही आदरणीय है, क्योंकि वह काम भाव को उत्तेजित करने वाला है। श्री शुक उवाच इति ब्रुवाणो भगवान् तत्रैवान्तर्धीयत सर्वतश्चारयंश् चक्षुर्भव आस्ते सहो मया ततो ददर्शो पवने वरस्त्रियं विचित्र पुष्पारुण पल्लवद्रुमे विक्रीरतीं कन्दुकलीलयालसद् दुकूल पर्यस्त नितंब मेखलाम् आवर्तनोद्वर्त न कंपितस्तना प्रकृष्ट हारोरुभरैः पदे पदे प्रभज्यमानामिव मध्य तश्चलत् पद प्रवालं नयतिं ततस्ततः दिक्षुभ्रमत्कन्दुक चापलैर्भृशं प्रोद्विग्न ताराय तलोल लोचनां स्वकर्ण विभ्राजित कुंडलोल्लसत् कपोल नीलालक मंडिताननाम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस तरह कहते कहते विष्णु भगवान वहीं अंतर्धान हो गए और भगवान शंकर सती देवी के साथ चारों ओर दृष्टि दौड़ाते हुए वहीं बैठे रहे। इतने में ही उन्होंने देखा
कि सामने एक बड़ा सुंदर उपवन है। उसमें भांति भांति के वृक्ष लग रहे हैं जो रंग बिरंगे फूल और लाल लाल कोपलों से भरे पूरे हैं। उन्होंने यह भी देखा कि उस उपवन में एक सुंदरी स्त्री गेंद उछाल उछाल कर खेल रही है। वह बड़ी ही सुंदर साड़ी पहने हुए है और उसकी कमर में करधनी की लड़ियां लटक रही है। गेंद को उछालने और लपक कर पकड़ने से उसके स्तन और उन पर पड़े हुए हार हिल रहे हैं। ऐसा जान पड़ता था मानो इनके भार से उसकी पतली कमर पग पग पर टूटते टूटते बच जाती है। वह अपने लाल लाल पल्लवों के समान सुकुमार चरणों से बड़ी कला के फनूत ठुमक ठुमक चल रही थी। उछलता हुआ गेंद जब इधर उधर छलक जाता था तब वह लपक कर उसे रोक लेती थी। इससे उसकी बड़ी बड़ी चंचल आंखें कुछ उद्विग्न सी हो रही थी। उसके कपोलों पर कानों के कुंडलों की आभा जगमगा रही थी और घुंघराली काली काली अलकें उन पर लटक आती थी, जिससे मुख और भी उल्लसित हो उठता था। स्लथद्दुकूलं कबरीं च विच्युतां सन्नस्यतिं वामकरेण बलगुना विनिघ्नति मन्यकरेण कन्दुकं विमोहयन्तीं दददात्ममायया तांवीच्य देव इति कन्दुकलीलयेषद् व्रीरास्फुटस्मितविशिष्टकटाक्षमुष्टः स्त्री प्रेक्षण प्रति समीक्षण विह्वलात्मानात्मानमन्तिक उमां स्वगणांश्च भेद तस्याः कराग्रात् सतुकन्दुको यदा गतो विदूरं तमनु व्रजत्स्त्रिया वासः सपुत्रं लघुमारुतो हरत् भवस्य देवस्य किलानुपश्यतः। एवं तां रुचिरापाङ्गीं दर्शनीयां मनोरमां दृष्ट्वा तस्यां मनश्चक्रे विसञ्जन्त्यां भवः किल। तया परितविज्ञानस्तत्कृतस्मरविह्वलः भवान्या अपि पश्यन्त्या गतह्रीस्तत्पदं ययौ फातमायान्तमालोक्य विवस्त्रा व्रीडिता वृषं निलीयमाना वृक्षे भवन्ति नान्वतिष्ठत तामन्वगच्छत् भगवान् भवः प्रमुफितेन्द्रियः कामस्य च वशं नीतः करेणुमिव यूथपः फोनुव्रज्यातिवेगेन गृहीत्वा निच्छतिं स्त्रियं केशबन्ध उपानीय बाहुभ्यां परिखस्वजे फोपगूढा भगवता करुणाकरणीयता इतस्ततः प्रसर्पन्ति विप्रकीर्णशिरोरुहा। जब कभी साड़ी फरक जाती और केशों की बेड़ी खुलने लगती तब अपने अत्यंत सुकुमार बाएं हाथ से वह उन्हें संवार लिया करती। उस समय भी वह दाहिने हाथ से गेंद उछाल उछाल कर सारे जगत को अपनी माया से मोहित कर रही थी। गेंद से खेलते खेलते उसने तनिक फलज भाव से मुस्कुराकर तिरछी नजर से शंकर जी की ओर देखा। बस उनका मन हाथ से निकल गया। वे मोहिनी को निहारने और उसकी चितवन के रस में डूबकर इतने बेबल हो गए कि उन्हें अपने आप की भी सुधि न रही। फिर पास बैठी हुई सती और गणों की तो याद ही कैसे रहती। एक बार मोहिनी के हाथ से उछलकर गेंद थोड़ी दूर चला गया। वह भी उसी के पीछे दौड़ी। उसी समय शंकर जी के देखते देखते वायु ने उसकी झीनी सी साड़ी करधनी के साथ ही उड़ा ली। मोहिनी का एक एक अंग बड़ा ही रुचिकर और मनोरम था। जहां आंखें लग जाती लगी ही रहती। यही नहीं, मन भी वहीं रमण करने लगता। उसको इस दशा में देखकर भगवान शंकर उसकी ओर अत्यंत आकृष्ट हो गए। उन्हें मोहिनी भी अपने प्रति आसक्त जान पड़ती थी। उसने शंकर जी का विवेक छीन लिया। वे उसके हाव भावों से कामातुर हो गए और भवानी के सामने ही लज्जा छोड़कर उसकी ओर चल पड़े। मोहिनी वस्त्रहीन तो पहले ही हो चुकी थी। शंकर जी को अपनी ओर आते देख बहुत लज्जित हो गई। वह एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की आड़ में जाकर छिप जाती और हंसने लगती, परंतु कहीं ठहरती न थी। भगवान शंकर की इंद्रियां अपने बस में नहीं रही। वे काम बस हो गए थे। अतः हथनी के पीछे हाथी की तरह उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे।
उन्होंने अत्यंत वेग से उसका पीछा करके पीछे से उसका जूरा पकड़ लिया और उसकी इच्छा न होने पर भी उसे दोनों भुजाओं से भरकर हृदय से लगा लिया। जैसे हाथी हथनी का आलिंगन करता है वैसे ही भगवान शंकर ने उसका आलिंगन किया। वह इधर उधर खिसक कर छुड़ाने की चेष्टा करने लगी। इसी छीना झपटी में उसके सिर के बाल बिखर गए। आत्मानं मोचयित्वांगं फुरर्षभ भुजान्तरात् प्रादवत्स्वा पृथुश्रोणी माया देव विनिर्मिता। वास्तव में वह सुंदरी भगवान की रची हुई माया ही थी। इससे उसने किसी प्रकार शंकर जी के भुजपात से अपने को छुड़ा लिया और बड़े वेग से भागी। तस्यासौ पद्मिं रुद्रो विष्णोरद्भुत कर्मण प्रत्यपद्यत कामेन बहिर्देव विनिर्जिता। तस्यानुधावतो रेतस्कन्दामोघरेतः सुस्मिनो यूथपस्येव बाधितामनुधावत। यत्र यत्रापतन्मस्जां रेतस्तस्य महात्मनः तानि रूप्यस्य हेम्नश्च क्षेत्राण्यासन्महीपते। फरित्फरस्सु शैलेषु वनेषुपवनेषु च यत्र क्वचान्नृषयस्तत्र संनिहितो हरः। स्कन्नेरेतशिशो पश्यदात्मानं देवमायया जडीकृतं नृपश्रेष्ठ सन्निवर्तत कस्मलात्। अथा भगत माहात्म्य आत्मनो जगदात्मन अपरिज्ञेय वीर्यस्य नौमेने तदु हाद्भुतं तमविक्लव वीरमालक्ष्य मधुसूदन उवाच परम प्रीतो बिभ्रत्वांग पौरसीं तनुम्। भगवान शंकर भी उन मोहिनी वेशधारी अद्भुत कर्मा भगवान विष्णु के पीछे पीछे दौड़ने लगे। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो उनके शत्रु कामदेव ने इस समय उन पर विजय प्राप्त कर ली है। कामुक हथिनी के पीछे दौड़ने वाले मदोन्मत्त हाथी के समान वे मोहिनी के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। यद्यपि भगवान शंकर का वीर्य अमोघ है, फिर भी मोहिनी की माया से वह स्खलित हो गया। भगवान शंकर का वीर्य जहां जहां गिरा वहां वहां सोने चांदी की खाने बन गई। परीक्षित, नदी, सरोवर, पर्वत, वन और उपवन में एवं जहां जहां ऋषिमुनि निवास करते थे वहां वहां मोहिनी के पीछे पीछे भगवान शंकर गए थे। परीक्षित, वीर्यपात हो जाने के बाद उन्हें अपनी स्मृति हुई। उन्होंने देखा कि अरे भगवान की माया ने तो मुझे खूब छकाया। वे तुरंत उस दुखद प्रसंग से अलग हो गए। इसके बाद आत्मस्वरूप सर्वात्मा भगवान की यह महिमा जानकर उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वे जानते थे कि भला भगवान की शक्तियों का पार कौन पा सकता है। भगवान ने देखा कि भगवान शंकर को इससे विषाद या लज्जा नहीं हुई है, तब वे पुरुष शरीर धारण करके फिर प्रकट हो गए और बड़ी प्रसन्नता से उनसे कहने लगे। श्री भगवानुवाच दृष्ट्वा तं विविध श्रेष्ठ स्वांग निष्ठामात्मना स्थितः यन्मे स्त्री रूपया स्वैरं मोहितोऽप्यङ्गमायया कोनुमेति तरेण मायां विषक्तस्त्वदृते पुमान् तां निःसृजति भावान् दुष्तरां कृतात्मभिः श्रेयं गुणमणि माया न त्वामभि भविष्यति मया समेता कालेन कालरूपेण भागफः। श्री भगवान ने कहा, देव शिरोमणे, मेरी स्त्री रूपणी माया से विमोहित होकर भी आप स्वयं ही अपनी निष्ठा में स्थित हो गए, यह बड़े आनंद की बात है। मेरी माया अपार है, वह ऐसे ऐसे हाव भाव रचती है कि अजितेंद्रिय पुरुष तो किसी प्रकार उससे छुटकारा पा ही नहीं सकते। भला आपके अतिरिक्त ऐसा कौन पुरुष है जो एक बार मेरी माया के फंदे में फंसकर फिर स्वयं ही उससे निकल सके। यद्यपि मेरी यह गुणमयी माया बड़ों बड़ों को मोहित कर देती है, फिर भी अब यह आपको कभी मोहित नहीं करेगी, क्योंकि सृष्टि आदि के लिए समय पर उसे शोभित करने वाला काल मैं ही हूँ। इसलिए मेरी इच्छा के विपरीत वह रजोगुण आदि की सृष्टि नहीं कर सकती। श्री शुक उवाच एवं भगवता राजन् श्रीवत्साङ्केन सत्कृत आमन्त्रितं परिक्रम्य स्वगणस्वालयं ययौ
आत्मांश भूतां तां मायां भवानी भगवान भव संसता मृष मुख्यानां प्रीत्या चष्टाथ भारत अपि व्यपश्य त्वमजस्य मायां परस्य पुंस परदेवताया अहंकलानां वृषभो विमुह्ये यया वफोन्ये किं ताः स्वतन्त्राः यं माम पृच्छस्त्वमुपेत्य योगात् समासहस्रान्त उपारतं वै स एक साक्षात् पुरुषः पुराणो न यत्र कालो विशते न वेदः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार भगवान विष्णु ने भगवान शंकर का सत्कार किया। तब उनसे विदा लेकर एवं परिक्रमा करके वे अपने गणों के साथ कैलाश को चले गए। भरत वंश शिरोमणि भगवान शंकर ने बड़े बड़े ऋषियों की सभा में अपनी अर्धांगिनी सती देवी से अपने विष्णु रूप की अंशभूता माया रूपी मोहिनी का इस प्रकार बड़े प्रेम से वर्णन किया। देवी, तुमने परम पुरुष परमेश्वर भगवान विष्णु की माया देखी? देखो, यो तो मैं समस्त कला कौशल विद्या आदि का स्वामी और स्वतंत्र हो, फिर भी उस माया से विवश होकर मोहित हो जाता हूँ। फिर दूसरे जीव तो परतंत्र हैं ही, अतः वे मोहित हो जाएं, इसमें कहना ही क्या है। जब मैं 1000 वर्ष की समाधि से उठा था, तब तुमने मेरे पास आकर पूछा था कि तुम किसकी उपासना करते हो। वे यही साक्षात सनातन पुरुष है। न तो काल ही इन्हें अपनी सीमा में बांध सकता है और न वेद ही इनका वर्णन कर सकता है। इनका वास्तविक स्वरूप अनंत और अनिर्वचनीय है। श्री शुक उवाच इति ते विहितस्तात विक्रमः सारंग धन्वन सिन्धुर्निर्मथने येन धृतः पृष्ठे महाचल एतन्मुहुः कीर्तयतोऽनुसृण्वतो न ऋष्यते जातु समुद्यमः क्वचित् यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनं समस्त संसार परिश्रमापहम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, मैंने विष्णु भगवान की यह ऐश्वर्यपूर्ण लीला तुमको सुनाई, जिसमें समुद्र मंथन के समय अपनी पीठ पर मंदराचल धारण करने वाले भगवान का वर्णन है। जो पुरुष बार बार इसका कीर्तन और श्रवण करता है, उसका उद्योग कभी और कहीं निष्फल नहीं होता, क्योंकि पवित्र कीर्ति भगवान के गुण और लीलाओं का गान संसार के समस्त क्लेश और परिश्रम को मिटा देने वाला है। असत विषय मंग्री भाव गम्यं प्रपन्ना नमृतम मरबरया नाशयत सिंधु मध्यम कपट युवती वेशो मोह अन्य फुरारे स्तमः मुप्फृतानां कामपूरं नतो। दुष्ट पुरुषों को भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। वे तो भक्ति भाव से युक्त पुरुष को ही प्राप्त होते हैं। इसी से उन्होंने स्त्री का मायामय रूप धारण करके दैत्यों को मोहित किया और अपने चरण कमलों के शरणागत देवताओं को समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत का पान कराया। केवल उन्हीं की बात नहीं, चाहे जो भी उनके चरणों की शरण ग्रहण करे, वे उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। मैं उन प्रभु के चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मनवंतर 14 हैं, जो मन हुए वो हुए 14, जिसमें से सबसे पहले हुए स्वायंभू मनु, स्वारोचिष मनु, उत्तम मनु, तामस मनु, रैवत मनु और चाक्षुष मनु। और इसके बाद 7 मनवंतर का वर्णन सुखदेव जी करेंगे, वो अगले वीडियो में मिलेगा। जय श्री कृष्ण।